गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो 10th का चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है केंद्र सरकार का। और प्रीवियस वीडियो तक हमने केंद्र सरकार के चैप्टर में चर्चा की, अध्ययन किया लोकसभा के संगठन के बारे में, उसकी रचना के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे केंद्र सरकार के अपने इस चैप्टर में राज्यसभा का संगठन और उसकी रचना की, और उसके विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं राज्यसभा के जो रचना है, जो संगठन है, उसके बारे में। सबसे पहले आज का जो अपना प्रमुख बिंदु है वो है राज्यसभा की रचना या संगठन। जिस प्रकार लोकसभा की रचना या संगठन होती है, जिस प्रकार लोकसभा का रचना या संगठन होता है, ठीक उसी प्रकार अपन राज्यसभा के रचना या संगठन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो प्रमुख बिंदु आता है वो है राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। राज्यसभा है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान रखना, संसद का द्वितीय सदन और उच्च सदन। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा संसद का प्रथम सदन है। लोकसभा संसद का प्रथम सदन है, जबकि उसको निम्न सदन भी कहा जाता है। जबकि राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है और इसे उच्च सदन कहा जाता है। अब बात आती है कि राज्यसभा के अन्य जो प्रसिद्ध नाम हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर ये कहें कि राज्यसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के जो अन्य नाम हैं वो है राज्यों की परिषद। यानी राज्यसभा का निर्माण किसी एक राज्य के सदस्यों से मिलकर नहीं हुआ है, यानी एक राज्य के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं हुआ है। समस्त राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्या है? राज्यसभा होती है। इस कारण इसको राज्यों की परिषद कहा जाता है। और इसके साथ साथ राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जिसको भंग है वो नहीं किया जा सकता। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है जिसको भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के परामर्श से प्रधानमंत्री मिलके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब तक लोकसभा को 9 बार भंग किया जा चुका है। लेकिन जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता और ये राज्यों की परिषद के नाम से जाना जाता है। आगे बात आती है कि राज्यसभा का जो गठन है उसका जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया गया है। यानी राज्यसभा का जो गठन किया गया है वो गठन कौन से अनुच्छेद के अनुसार उसका वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार हम बात करें, तुलना करें लोकसभा से, तो लोकसभा का जो गठन है उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा गठन का वर्णन है और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा गठन का वर्णन हमें प्रमुखतः मिलता है। आगे बात आती है राज्यसभा की सदस्य संख्या व निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कौन सी पद्धति से होता है। हमने जब लोकसभा का अध्ययन कर रहे थे उस समय भी हमारे ये बिंदु आया था कि लोकसभा का जो सदस्य संख्या है वो कितनी है और उसकी निर्वाचन पद्धति क्या है। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कौन सी पद्धति से किया जाता है, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है
कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है, अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है? तो ध्यान रखना, राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो उसमें सदस्य संख्या 250 से हो सकती है। लेकिन ये तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। अगर हम बात करें कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य संख्या है, वर्तमान समय में जो सीटों की संख्या है राज्यसभा में वो कितनी है? तो ध्यान रखना, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245। अगर हम वर्तमान सीटों की संख्या की बात करें तो वर्तमान सदस्य संख्या 245 बताई गई है। तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात है कि राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है? तो ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान सीटों की अगर बात करें, वर्तमान संख्या की बात करें तो 245 है। कई बार ये सीटें एक दो रिक्त भी हो सकती है, चुनाव समय पे नहीं हो पाता इस कारण, तो ऐसा भी हो सकता है। आगे बात करते हैं कि जो ये 245 सीटें हैं उसमें से कितने तो राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति भी सदस्य मनोनीत करता है। हमने बात की थी लोकसभा में कि लोकसभा में भी राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों को और राज्यसभा में भी मनोनीत करता है। तो ध्यान रखना, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि हम यही बात करें राज्यसभा में तो ध्यान रखना, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। ध्यान रखना, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ध्यान रखना, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब बात आती है, जब 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखना, राज्यों से जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वह है 233। कितनी है? राज्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 233। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, हम वर्तमान स्थिति के अनुसार बात करते हैं। तो ध्यान रखना, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। अब इन 245 सदस्य संख्या को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया? हमने 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचित, राज्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो ध्यान रखना, राज्यों द्वारा इसमें सदस्य हैं 233 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 233 सदस्य हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, ये सदस्यों की संख्या है 12। कितने हैं? 12। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि लोकसभा का जो प्रथम सदन है उसमें 2 और हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में 12 सदस्य हैं वो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। आंग्ल भारतीय जो सदस्य हैं लोकसभा में, अब उनको महत्व क्या है कि कम दिया जाने वर्तमान में लगा है। आगे बात आती है कि राष्ट्रपति जो ये 12 सदस्य मनोनीत करता है यानी विभिन्न क्षेत्रों से चुनता है, वो किन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, किन क्षेत्रों में उन्होंने विशेष कार्य किया है, किन क्षेत्रों में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है, जिसके आधार पे राष्ट्रपति ने उन सदस्यों को चुना है यानी मनोनीत किया है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं? 5 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं प्रमुखतः। कितने क्षेत्रों से संबंधित होते हैं? प्रमुखतः 5 क्षेत्रों से सदस्य संबंधित होते हैं। तो बात आती है कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से, खेल से संबंधित होते हैं। किस किस से होते हैं? ध्यान रखना, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल, इन 5 क्षेत्रों से प्रमुख जो सदस्य अपने क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं, विशेष अपना योगदान देते हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। आगे बात आती है कि राज्यसभा के सदस्य हैं उनका जो चुनाव है वो कौन सी पद्धति से, कौन सी तकनीक से
किया जाता है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रमुखतः जो पद्धति अपनाई गई है वो अपनाई गई है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई गई है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। एक प्रकार से कहा जाए तो चुनाव प्रणाली में हम देखते हैं कि प्रमुखतः एक तो होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एक होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय, कौन सी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो दो बातें ध्यान रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे कौन सी पद्धति के अनुसार? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, चुनाव है, वो प्रमुखतः किया जाता है। आगे बात आती है कि अब ये जो सदस्य हैं राज्यसभा के, ये प्रमुखतः किन के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है? तो ध्यान रखना कि संघ के विभिन्न राज्यों से इनका चुनाव होता है और इसके साथ साथ जो संघीय क्षेत्रों की विधानसभा में सदस्य हैं उनके द्वारा इनके निर्वाचन में प्रमुखतः भाग लिया जाता है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो प्रमुख इसमें यही बात ध्यान रखनी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका निर्वाचन है किया जाता है और संघ के विभिन्न राज्यों से और संघीय क्षेत्रों में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनके निर्वाचन में अपनी महत्वपूर्ण योगदान है वो प्रमुखतः दिया जाता है। अब बात आती है इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता की, यानी दूसरी प्रमुख रचना के अंतर्गत कौन सी बात आती है? पहला हमने अध्ययन कर लिया सदस्य संख्या व निर्वाचन पद्धति। अब बात आती है इसके आगे पॉइंट की, सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा का गठन हो चाहे लोकसभा गठन हो, जो सदस्य बनते हैं उन सदस्यों की कुछ विशेष योग्यताएं होती है। जैसे लोकसभा में हमने बात की थी, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों की भी कुछ विशेष है, वो नियम मापदंड है वो निर्धारित किए गए हैं। आइए उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात जो लोकसभा में और राज्यसभा में समान है वो है कि भारत का नागरिक हो। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। यही बात लोकसभा में बताई गई है और यही बात है उसका जो वर्णन है वो राज्यसभा में किया गया है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरी बात है, राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु बताई गई है वो 30 वर्ष बताई गई है। कितने वर्ष बताई गई है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष बताई गई है। अगर हम तुलना करें कि लोकसभा के सदस्य है उसकी न्यूनतम आयु कितनी है होनी चाहिए अगर उसको लोकसभा का सदस्य बनना है, तो ध्यान रखना कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु चाहिए 30 वर्ष। कितनी वर्ष चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। जबकि अगर उसको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी आयु कितनी बताई गई है? न्यूनतम 25 वर्ष उसकी आयु होना कम से कम अनिवार्य है। आगे बात आती है कि सरकार के लाभ के पद पर नहीं, कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य बनता है तो राज्यसभा का सदस्य बनना जब निश्चित हो जाता है तो अगर वो किसी सरकार के लाभ के पद पे कार्यरत है, यानी कोई भी सरकारी पद पे वो कार्यरत है, तो उस व्यक्ति को उस पद से क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सदस्य लाभ के पद पे रहते हुए लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता को है वो ग्रहण नहीं कर सकता। आगे बात आती है, न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया न हो। जो सदस्य लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बन रहा है वो सदस्य दिमागी तौर पे स्वस्थ होना चाहिए और उसे प्रमुखतः न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। अगर कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया है तो वो व्यक्ति क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता। ये प्रमुख योग्यताएं हैं वो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए प्रमुखतः बताई गई है।